हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो फॉर यू गाइस, ऑल द 12th आउट देयर। सो अब हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ते हुए आए हैं। मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए और वी हैव रेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्यों इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या करेंगे अगर हम मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में या अपने व्हाटएवर वी आर डूइंग अगर उसमें हम इनकॉर्पोरेट करें। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज रिटन एज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब ग्रुप गोल्स कैसे अचीव करेगी मैनेजमेंट, कैसे हेल्प करेगी अचीव करने में? नाउ यू नो एनीथिंग वी डू, एनी बिजनेस वी डू, एनीथिंग वी डू, वी रिक्वायर पीपल एंड पीपल के डिफरेंट एफर्ट्स लग रहे होते हैं। सो वी आर यूनाइटिंग दोज एफर्ट्स इनटू अ सिंगल, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट। तो अगर हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स को मिला दिया जाए सो उससे बनता है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने का एम। सो दैट इज हाउ मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है कि हर एक की इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स को यूनाइट करना एंड टू कन्वर्ट इट इनटू अ कॉमन गोल व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इस तरह से हेल्प करती है हमें ग्रुप गोल्स अचीव करने में। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? अब इफ यू रिमेम्बर हमने वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ मैनेजमेंट में बात करी थी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। तो हमने वहां पे बात करी थी कि एफिशिएंसी तब आएगी जब हम अपने कॉस्ट रिड्यूस करके चलेंगे विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट कर रहे हैं, हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। So that is how management helps us by increasing the efficiency and productivity of the employees as well and whatever they are indulged in doing. Next point comes up is it helps in achieving personal objectives. अब group goals तो achieve कर लिए but personal objectives भी होते हैं employees के, workers के, foremen के। तो वो personal objectives भी कैसे management के through met होते हैं like आप आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में which is one of the function is motivation and leadership. So motivation और leadership हेल्प करते हैं पर्सनल गोल्स अचीव करने में, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को टीम स्पिरिट में बांधते हैं। अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताऊं सो वो क्या होता है, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन बिल्ड करते हैं विद इन अ टीम। सो एक टीम बिल्डिंग की यू कैन से फीलिंग आती है एंड व्हेन दैट कम्स वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है किसी भी इंसान के। सो दैट इज हाउ मैनेजमेंट थ्रू मोटिवेशन और लीडरशिप हेल्प्स यू इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल। नेक्स्ट स्टेप इज द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने इसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि जो भी मैनेजमेंट या जो भी बिजनेस सोसाइटी के या एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रही है सो वो एक तरह से अकाउंटेबल होती है उस चीज को वापस देने में। तो वो वापस कैसे देती है मैनेजमेंट, कैसे हेल्प करती है? अब वो हेल्प ऐसे करती है कि हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल रहे हैं, राइट? दे आर प्रोवाइडिंग अस विद अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट, हमें रीजनेबल रेट्स पे या कॉस्ट पे मिल रहे हैं। फिर दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में व्हिच इज हेल्पिंग आउट पीपल। Then you are creating less, you can say, you are producing environment friendly products. आप environment को कम harm पहुंचा रहे हो. So that is how you can say it helps to the society. That is giving back to the society. जो आप society से ले रहे हो आप उतना ही society में contribute कर रहे हो. Now the very last one, it's a management creates a dynamic organization. Now dynamic organization क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होती रहती है टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे हमने बात करी थी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे एंड इट्स इंक्रीजिंग और इट्स लाइक चेंजिंग ऑन अ
10x स्पीड अगर मैं ये कहूँ तो, कि एवरी डे इट्स चेंजिंग, कुछ ना कुछ चेंजेस रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख भी रहे हैं. सो दैट इज व्हाट बिजनेसेस आल्सो हैव टू इम्प्लाई, कि उनको ये चीजें नोट करनी पड़ती है एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. बट समटाइम्स क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज के लिए, मतलब दे रेजिस्ट फॉर सर्टेन चेंजेस बिकॉज दे आर इन अ सेफर स्पेस, दे आर इन अ सेफ जोन. वो अपने आप को एक सेफर जोन में महसूस करते हैं, सो वो रेजिस्ट करते हैं कि वो नहीं, वो इसके साथ शायद नहीं कोप अप कर पाएंगे. बट मैनेजमेंट helps the employees in like changing the needs or changing their way of working as well, so that they can like meet the competition as well, because at the end एक businessman का गोल क्या होता है कि अपने competitor से ज़्यादा survive करना या अपने उनसे ज़्यादा earn करना या grow करना. So एक अगर मैं कहूँ मोटा मोटा तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनने में भी हेल्प करता है. So that was all about the importance of management.